ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारा देश भारत शुरू से ही बहुत ही पावन महापुरुषों का देश रहा, देवताओं का देश रहा। एक एक श्लोक कहा जाता है पुराणों में कि ये वो नगरी है, ये वो जगह है, ये वो धरती है जहां देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इस जगह के बारे में बताऊंगा। इसी भारत के अंदर में महात्मा बुद्ध जैसी हस्तियां पैदा हुई, जैन महावीर स्वामी जैसी हस्तियां पैदा हुई, गुरु नानक जैसी हस्तियां पैदा हुई, बहुत सारे स्वामी विवेकानंद जैसी हस्तियां पैदा हुई। कुछ संत ऐसे हैं जो हम उत्तर भारतीय लोग सही तरीके से नहीं जानते। पसंद करूंगा कि वर्तमान में जो यहाँ में गद्दी नशीन प्रथा होती है इस आश्रम के अंदर में, वर्तमान में जो स्वामी है उनका नाम देवानंद है, लेकिन ये सारे वंशज, ये सारे जो इनके बड़े गुरु हैं वो स्वामी शिवानंद है। ये स्वामी शिवानंद जी का मंदिर है, आप देख रहे हैं। ये सब शिवानंद जी के ही उत्तराधिकारी हैं जो समय अनुसार बदलते रहे। आइए इस विषय में हम जैन जी से बात करते हैं। जैन जी, सबसे पहले स्वामी शिवानंद जी और इस मंदिर के विषय में थोड़ी सी डिटेल दीजिए। सर, स्वामी शिवानंद जी जो हैं, ये एक्चुअली हम सारी जनता तो इसको स्वामी जी के नाम से ही जानती है। जी जी। लेकिन जो लोग इनके अनुयायी बन चुके हैं, इनके संपर्क में आ चुके हैं, तो उन सब लोगों को इस बात का आज की डेट में विश्वास हो चुका है कि ये केवल एक स्वामी नहीं है, ये कलयुग के खड्गी अवतार हैं। कल की अवतार, कल की अवतार हैं। कलयुग के हिंदी में उसको कल की बोलते हैं। तो कलयुग के कल की अवतार हैं। जैसा कि हमारे महापुराणों में बताया गया, वेदों में बताया गया है कि विष्णु के 10 अवतार होंगे इस संसार में, जिसमें से 9 के बारे में सभी जानते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के समय तक के 9 अवतार सभी लोग देख चुके हैं, सभी उनका अनुभव कर चुके हैं, और उनके जो आशीर्वाद हैं उनसे सारी दुनिया चल रही है। कलयुग के अंतिम अवतार जो हैं वो कल की अवतार हैं। तो शुभानंद गुरुदेव जी हम सबका जो मानना है और हम सबका जो विश्वास है, और जो भगवान जी ने अवतरित होकर हम लोगों को अनुभव प्रदान किया है, तो उससे हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में ये प्रतिष्ठित हो गया कि कलयुग के कल की अवतार जो हैं वो स्वामी शिवानंद गुरुदेव जी हैं। आज से 26 साल पहले 27 अक्टूबर 1997 में इस मंदिर की स्थापना की गई। अच्छा। हाँ, तो हमारे जो उस समय के तीसरे गुरु थे गुरु प्रसाद गुरुदेव जी, अच्छा। तो उनके नेतृत्व में इस आश्रम की स्थापना की गई थी। तो ये 26 वर्ष इसको पूरे हो गए हैं, और इसका 26वां वार्षिकोत्सव जो है हम अगले 27, 28 और 29 तारीखों में अक्टूबर के महीने में मनाने जा रहे हैं। 27 अक्टूबर को प्रोग्राम में क्या होगा, कहां से प्रारंभ होगा? सर, 27 अक्टूबर को जो पहला प्रोग्राम है, जो सबसे पहले हम कोई भी फंक्शन जब करते हैं इस तरह का, अच्छा। तो सबसे पहले जो हमारा ये स्पिरिचुअल ध्वज है जी, ये ध्वजारोहण इसका हम करते हैं। इस ध्वजारोहण के बाद प्रेयर होता है, सत्संग होता है। हाँ जी, हाँ जी, आध्यात्मिक ध्वज है। इस ध्वज का ध्वजारोहण होगा पहले, सबसे पहले 9 बजे से 10 बजे के बीच में, और उसके बाद प्रार्थना अर्चना वगैरह होगी और आश्रम की परिक्रमा होगी। उसके बाद दोपहर को वापस प्रार्थना होगी, अन्नदान होगा, यहाँ पे कराया जाता है, जैसे आप पहले से भी जानते हैं कि हर इतवार को जो हम कराते हैं। उसके बाद शाम को फिर से प्रोग्राम रहेगा, वो भी प्रार्थना और परिक्रमा रहती है आश्रम की। तो ये पहले दिन का प्रोग्राम है हमारा। 28 अक्टूबर को जो है, जो सुबह की प्रार्थना है और परिक्रमा है, ये ऐसी रहेगी। दोपहर का अन्नदान भी रहेगा उसके अंदर। उसके अलावा 5 बजे ये सेक्टर 22 पॉकेट 5 में जहाँ पे मेरा भवन है, वहाँ से हम लोग सारे लोग मिलकर एक प्रकाश यात्रा के रूप में, अच्छा, हाँ, एक घोष यात्रा हम लेकर वहाँ से, जिसमें सारे लोग, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे 10 साल के ऊपर के बच्चे, क्योंकि वो दिया लेके चलना होता है, वो प्रकाश लेके अपने हाथ में दिए जलाकर थाली के अंदर पुष्पों के साथ सेक्टर 5 से यहाँ तक आएंगे, पॉकेट 5 से यहाँ तक आएंगे आश्रम तक। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा फंक्शन होगा, जो इस तरह का पूरे नगर में कहीं पर भी अभी तक करवाया नहीं है। तो ये हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से, जो हमारे 5वें गुरु हैं ब्रह्मश्री देवानंद गुरुदेव जी, उनकी आज्ञा के अनुसार और उनके। अच्छा, और 28, 29 को, और 29 तारीख है, जिस दिन फंक्शन का जो मेन फंक्शन है, जिस दिन इसका समापन होगा और मेन कार्यक्रम होगा, उसमें सबसे बड़ा जो रहेगा वो एक तो अन्नदान होगा, जिसमें अच्छा, हम लोग सोच रहे हैं कम से कम 1000-1500 लोगों को कम से कम खाना खिलाया जाएगा। अच्छा। हाँ जी। और उसके अलावा कुछ एक हमने आध्यात्मिक सम्मेलन भी रखा हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे संत भी आएंगे। 2 संत रहेंगे उसमें, और काफ़ी विशिष्ट अधिकारी, जैसे अच्छा, हमारे, हाँ, अभी के जो हमारे निगम पार्षद हैं, अच्छा, कराला के निगम पार्षद जी रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी, इन सबको भी हमने आमंत्रित किया हुआ है, और उन्होंने आने का आश्वासन भी दे रखा है हम लोगों को।
तो काफ़ी विशिष्ट अतिथि भी रहेंगे उस दिन में, और वो हमारा मेन फंक्शन रहेगा उस दिन का। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को सबसे पहले आप अपने विषय में बताएं। विषय दुनिया ने अवतार के बारे में खाली सुना है और पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग जो है अवतार को एक शरीर से देखा है, अवतार का ज्ञान सुनते हैं, अवतार का हित का मुताबिक धरती पर जीने का हमें सौभाग्य मिला है। उसका वजह से धरती ये नरक है, नरक हटाकर जो है स्वर्ग रास्ते पर चलने का हमें सौभाग्य दिया है। और सच्चा जीवन, शुद्ध जीवन प्रभु का नियम है। और दुनिया जो है ढूंढ रहे प्रभु, धरती पर प्रभु का अवतार, लेकिन हम लोग अनुभव कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जहाँ स्वामी शंकराचार्य को दुनिया जानते हैं, उस जमीन में ही कल्कि शुभानंद नाम से अवतार लिया है। शुभानंद नाम से भगवान विष्णु भगवान का कल्कि अवतार हुआ है। और वहाँ इन चीज़ों का हेडक्वार्टर है। अभी तक दुनिया को ये पता नहीं है कि वहाँ पर भगवान का अवतार हो चुका है। दुनिया को इधर किसी को, भारत में किसी स्टेट वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और प्रयास करते हैं। और एक अलग नमूना है कि एक सच्चा और शुद्ध जीवन का ज्ञान देते हैं, सच्चा और शुद्ध जीवन का एक उनसे मांगते हैं कि सच्चा जीवन बिता सकते हो, तो उनको जो है एक ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान से प्रभु का अवतार रूप जो है लोगों का आत्म रूप बन जाता है जो सुनता है। और वैष्णव तेजो रूप जो है लोगों को आत्म रूप बन जाता है। और उसी परम प्रकाश स्वरूप से प्रकाश जो उदय हुआ है, वो प्रकाश से आया हुआ गीत हम गाते हैं। उस प्रकाश को हम दिल में जगाते हैं और उस प्रकाश पर लोग आनंद लेते हैं। और उस प्रकाश से दिल आत्मरूप बन जाता है, तो सुख, शांति, सौभाग्य को पहुंच जाता है। और उसी वकील साहब, सबसे पहले ये बताइए, ये मेरी निजी जिज्ञासा है, मैं ये खुद जानना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, शिवानंद जी का एक मंदिर का वार्षिक उत्सव, तो जो शिवानंद जी के मानने वाले अनुयायी हैं या जो इस परंपरा प्रथा में यकीन करते हैं, ये दरवाजा, ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए या कोई भी इसमें आ सकता है? रोहिणी से, बुद्ध विहार से, रामा विहार से, जैन नगर से, वगैरह वगैरह। मैं तो कह रहा हूँ पूरी धरती से कहीं से भी आ जाए। अच्छा। भगवान एक नाम है, एक ही शब्द है और एक ही विश्वास है। यहाँ पे कोई जात पात, किसी तरह से कोई रिलीजन, कास्ट, किसी चीज़ पे कोई लोग देखता ही नहीं है, ना उस पर कभी किसी से पूछता है। बस इतना रख लो अपने दिल में, मुझे अपनी आत्मा को पहचानना है। अगर अपने आप को पहचानना है तो दुनिया में कल्कि के अलावा कोई इतना ज्ञान आपको किताबों में पढ़ने में हो सकता है कई साल लग जाएगा या पूरी ज़िंदगी बीत जाएगा, लेकिन भगवान की श्रीमुख से जो निकले हुए कीर्तन, अगर 2-4 कीर्तन भी अगर आप सही ढंग से पढ़ेंगे या उसको सही तरीके से अगर विवरण कर देंगे, तो अपने आप में आपको उदित होके आपकी जो संशय है, जो आपकी डाउट है, वो क्लियर हो जाएगा। तो उससे भी एक चीज़ पता चला। और यहाँ पे जितने लोग हैं भारतवर्ष में और 15-16 राज्य देशों में, विदेशों में जो लोग रहते हैं, वो इसी अनुभव को अपने आप को महसूस हुआ, ऐसे लोगों को एक संस्था ही है। यहाँ किसी तरह के कोई रिलीजन, कास्ट, क्रीड कुछ नहीं है। 27 तारीख को, 27, 28, 29 को जो कार्यक्रम वार्षिक उत्सव होने वाला है, उसमें इस मंदिर में सिर्फ आउटर दिल्ली के लोग ही होंगे या दिल्ली के लोग होंगे या अन्य राज्यों से भी आएंगे? हम लोगों से निवेदन किया, आमंत्रित किया लोगों को, भारत की अलग अलग, लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, सभी जगह से, राजस्थान, सभी जगह से, पूरी भारतवर्ष से या बाहर से भी लोगों को। इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई कुछ बातों के लिए हम जैन जी के पास है। जैन जी, क्या क्या और प्रोग्राम की गतिविधियां और रंगारंग कार्यक्रम होगा वो भी बताइए। हाँ, इसमें ऐसा है नावेद जी, एक तो जो 28 तारीख का हमने प्रोग्राम बताया,
प्रकाश यात्रा की जो हमने बात करी कि एक प्रकाश यात्रा हम जो कि एक अद्भुत तरीके की यात्रा अच्छा। है, एक अद्भुत तरीके क्या का होता है उस प्रकाश यात्रा में? उसमें क्या है, सभी स्त्री, सभी पुरुष और 10 साल से ऊपर के सारे बच्चे, अच्छा। सारे लोग जो हैं अपने हाथों में थाली लेकर, अच्छा। जिसके अंदर एक दिया जल रहा होता है, पुष्प अच्छा। डले होते हैं, वो लेकर, मतलब ये एक प्रतीक, पदयात्रा करते हाँ, हैं। एक पदयात्रा करते हैं, जो कि एक प्रतीक है कि इस संसार से अंधकार को हटा के ज्ञान का प्रकाश देने के लिए ज्ञान रूपी गुरु जो है भगवान शुभानंद गुरुदेव धरती पर पधार चुके हैं। इसका एक हम लोग जो बोलते हैं, आप इसको बता सकते हैं अंधकार कि से प्रकाश की ओर। अंधकार से प्रकाश की ओर की एक यात्रा है, अच्छा, जो अच्छा। भगवान जी ने हमसे करने के लिए कहा है। और दूसरा जो आपने जैसे बताया, क्या बच्चों से जुड़ा हुआ भी कोई प्रोग्राम रखने की इच्छा है? हाँ, वो 28 तारीख को जो रात को हमारा एक कल्चरल प्रोग्राम रहता है, उस कल्चरल प्रोग्राम में बच्चे शुभानंद गुरुदेव जी से रिलेटेड उनकी पूरी जो जीवनी होती है, जैसे कि वो उनके माता पिताजी ने किस तरह से तपस्या करी थी बच्चा होने के लिए, बड़े उन्होंने कैसी तपस्या करी, नाटक शैली में नाटक शैली में पूरा बताएंगे। और पूरी उनकी जो जीवन जो चरित्र है उनका पूरा का पूरा, पूरी जीवनी जो है उनकी, हाँ जी, उसको यहाँ पर दर्शाया जाएगा, जिसमें बताएंगे कि उन्होंने कैसे विभिन्न विभिन्न तरह के चमत्कार किए, कैसे मृत बालक को जन्म दिया, कैसे चेचक वाले बीमारी से पीड़ित लोगों को चेचक दूर करके उसको शांत किया। उसके और प्रकृति से जब प्रार्थना करी भगवान जी ने स्वयं कि ये जो चेचक की बीमारी है ये दुनिया से निकल जाए, तो आज अपन सब लोग जानते हैं कि चेचक नाम की कोई बीमारी इस धरती पर है ही नहीं है। तो ये शुभानंद गुरुदेव जी ने सबसे पहले जब उस मरीज को ठीक किया था, उस वक्त ये प्रार्थना करी थी और प्रकृति माता को बोला था कि आप जो है ये बीमारी को एकदम उन्मूलन कर दीजिए इस धरती से, जो आज हम सब लोग अनुभव भी कर रहे हैं। इस तरह के कई चमत्कार भगवान श्री शुभानंद गुरुदेव जी ने इस धरती पर करे। जो पागल लोग थे उनके पागलपन को दूर किया, जो बीमार लोग थे मरण शैया में थे उनको मरण शैया से बचाया। मैं और तो आपको क्या बताऊं कि आज तक ऐसी कोई घटना सुनी नहीं होगी कि जो बालक बालिका मृत हो गई उसको वापस जीवित करना, तो ये भगवान ही कर सकता है, क्योंकि जिसके हाथ में जीवन है वही जीवन दे सकता है, वही जीवन ले सकता है। तो ये सब एक नाटक के रूप में हम यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। वो 28 तारीख को शाम को ये सब प्रार्थना के बाद 9 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो इसमें जितने भी लोग भाग लेना चाहें उनके लिए भी एक बहुत बड़ा जैन जी, एक बात और भी है कि ये मेरे कैमरामैन मित्र जो हैं ये खाने पीने के बड़े शौकीन, और हम उत्तर भारतीय खाने पीने के बड़े शौकीन हैं। हमारा कोई भी प्रोग्राम हो वो बिना खाने पीने के हमें अधूरा लगता है। सर ये बिल्कुल खाने पीने का, देखिए भगवान जी तो अन्नदाता हैं, सभी जानते हैं कि भगवान का मेन काम ही है कि ईश्वर ने अगर इंसान को जन्म दिया है भूमि पर, तो वो अन्न साथ में ऑलरेडी रेडी करके दिया हुआ है, सभी भी हम लोग चलते हैं। भगवान जी ने हमें यही शिक्षा दी है। तो ये जो 27 तारीख को भी दोपहर को अन्नदान होगा यहाँ पर, 28 को भी अन्नदान होगा, और 29 तारीख को 1000-1500 अन्नदान शब्द से आपका मतलब भंडारा है? पूरा भंडारा होगा, जिसके अंदर हम लोग पुलाव, चावल और पनीर की सब्जी जैसी, मतलब एकदम मिष्ठान भोजन करवा के, बिल्कुल इस तरह से अपन वो करवाते हैं। और जितने भी लोग आए सभी के लिए हमने उसकी व्यवस्था कर रखी है। और कुछ? बस यही है सर। धन्यवाद। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।